स्वागत है आपका चार की चौकसी लेकर मैं हूं आपके साथ शिवालिका। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पूर्व सीएम उमा भारती का फिर से एक बार दर्द छलका है। दरअसल एक ट्वीट किया है उन्होंने, पोस्ट किया है और लिखा है कि मेरे भतीजे राहुल लोधी को टिकट देना कोई एहसान नहीं है बल्कि पार्टी की मजबूरी थी। परिवार के बलिदानों और राजनीतिक दबाव का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि भतीजे को टिकट देकर बीजेपी ने एहसान नहीं किया, राहुल को टिकट देना बीजेपी की मजबूरी थी। राहुल को नहीं लड़ाते तो बुंदेलखंड में नुकसान होता। मेरी वजह से परिवार को खूब प्रताड़ना मिली है, सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, मेरा परिवार प्रताड़ित हुआ है। लूट डकैती जैसे आरोप लगाए गए। बीजेपी के किसी बड़े नेता के परिवार ने इतना नहीं सहा जितना मेरे परिवार ने सहा है। तो मैं नहीं होती तो मेरे परिवार के सदस्य कब के विधायक बन गए होते। तो उन्होंने अपने भाइयों का भी जिक्र करते हुए कहा था कि शुरुआत से ही आरएसएस का हिस्सा रहे, बाल स्वयंसेवक रहे। जब मैं राजनीति से कोसों दूर थी तब भी वो राजनीति में एक्टिव थे, वो आरएसएस में एक्टिव थे। आखिर उमा भारती की नाराजगी अचानक से क्यों सामने आई है, क्यों नाराज है उमा? चलिए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। उमा भारती की पुरानी टीस एक बार फिर से उभर कर आई है। भतीजे राहुल को कोई पद न मिलने से नाराज थी, परिवार के सदस्यों पर मामले होने से भी नाराज थी, साथ ही संगठन और बड़े नेताओं का ध्यान खींचना चाहती हैं उमा भारती। तो पूर्व सीएम उमा भारती का एक बार फिर से दर्द छलका और ट्वीट कर अपना दर्द बयां उन्होंने किया है और एक बार फिर से अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा करती नजर आ रही हैं पूर्व सीएम उमा भारती। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट किया और बीजेपी की ओर से उनके भतीजे राहुल लोधी दमोह से विधायक हैं, टिकट देने को पार्टी की मजबूरी बताया और कहा कि ये उनके परिवार पर कोई एहसान नहीं था। उमा भारती के इस बयान ने एक बार फिर से पार्टी के अंदर चल रही अंतर्कलह और एक तरह से वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को उजागर कर दिया है। क्या ये बड़ा सवाल है। राजनीतिक विश्लेषकों का अगर हम बात उनकी माने तो उनका कहना है कि पार्टी के लिए ये असहज स्थिति भी पैदा कर सकता है। तो उमा भारती का एक बार फिर से दर्द छलका है और लगातार इस पर अलग अलग तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, एक बार फिर से उमा भारती की टीस सामने आई है। अक्सर वो पार्टी को घेरती रही हैं, पार्टी को कटघरे में खड़ी करती रही हैं, लेकिन इस बार अचानक से राहुल लोधी का मुद्दा क्यों उठा, क्यों नाराज हो गई है उमा भारती? देखिए, उमा भारती का ये पहला मौका नहीं है, लेकिन वो अपने तरह से अपनी बात कहती रहती है। इस बार उनका दर्द छलका इस बात को लेकर कि उनके परिवार के लोग लगातार पार्टी के लिए तो बहुत कुछ करते रहे, लेकिन पार्टी ने उतना कुछ उनके लिए नहीं किया। चाहे सिद्धार्थ की बात करें या राहुल जो पूर्व में विधायक रहे, बाद में उनको निगम का अध्यक्ष भी बनाया गया, मंत्री भी बनाया गया, लेकिन इस बार शायद उनको वो जगह नहीं मिली। तो शायद हो सकता है वजह ये रही होगी। लेकिन ये बात भी सच है कि उमा भारती वही है जो 2003 में जब सत्ता में वापस लौटी भारतीय जनता पार्टी, तो उसका नेतृत्व वही कर रही थी। कई बार केंद्रीय मंत्री भी रही। उस क्षेत्र में खासकर बुंदेलखंड में उमा भारती का अपना दबदबा रहा है। लेकिन बीते कुछ दिनों से यदि आप उनके बयानों को देखें या ट्वीट जो अलग अलग तरीके से वो एक्सपर करती रहती है, तो उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मन में कुछ चल रहा है। और इस समय इन बातों का कहने का मकसद भी शायद यही होगा कि उनके परिवार को जो तरजीह मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो क्या अब उनके ट्वीट करने के बाद एक्स पर क्या उसका असर देखने को मिलेगा, ये समझना होगा। लेकिन उमा जी जब कुछ कहती है तो उसके पीछे बहुत बड़े गहरे मायने होते हैं राजनीतिक स्तर पर भी, और इसके गहरे मायने निकाले भी जा सकते हैं। निश्चित तौर पर मनोज जी, कई मायने तो निकाले जा ही सकते हैं और अब निश्चित तौर पर उनके इस बयान के बाद कई सवाल भी उठने लगे हैं। फिलहाल तमाम अपडेट और जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।